हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यही सुजेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, और साथ ही में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारी इकोनॉमिक्स की जो ई बुक है उसे परचेज़ नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे परचेज़ कीजिए, क्योंकि आज उसे हम डिस्काउंट रेट पे दे रहे हैं। और आप उसे परचेज़ कर सकते हैं हमारे ऐप से, ठीक है, जुपिटर क्लासेस, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना कोई ताख़ीर के हम स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है भाई? लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अभी तक हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर तमाम चीज़ों को आप कांस्टेंट रख दें, तमाम चीज़ें, मतलब कि मैंने कल डिस्कस किया था ना, फैक्टर्स ऑफ डिमांड, यानी प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहता है कि अगर प्राइस के अलावा हम सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखें और प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। ये है लाभ डिमांड आपका। क्या कहता है? लाभ डिमांड कहता है कि कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड विल इंक्रीज द डिमांड फॉर इट विल डिक्रीज, एंड इफ the price for a particular good will fall, the demand for that particular good will increase। तो हमारा लाभ डिमांड क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन व्हाट? बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, ठीक है। लाभ डिमांड क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप। क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप। किसके दरमियान में? बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स एंड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, ठीक है। यह है आपका लाभ डिमांड। अब लाभ डिमांड को हम अच्छे से और समझ सकते हैं थ्रू द टेबल एंड अ फिगर, ओके। तो यह है आपकी, या आप टेबल, या रही आपकी फिगर, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि एक कोई गुड है, उसकी प्राइस क्या है? 5 रुपये है। और उस 5 रुपये के उस 5 रुपये पर, यानी कि जब उसकी प्राइस 5 रुपये है, तो एक बंदा उसे कितना डिमांड कर रहा है? 100 यूनिट्स उसके डिमांड कर रहा है। अब क्या हो गया कि ओवर द टाइम क्या हो गया कि उस गुड की जो है प्राइस गिर गई, मान लीजिए गिर गई, और बाकी सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है, यानी कि कंज्यूमर का टेस्ट कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी इनकम कांस्टेंट है, चेंज कोई नहीं आया है, ठीक है, उसकी प्रेफरेंस, उसका टेस्ट, सब कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब कुछ सेम है, बट हुआ क्या है? खाली प्राइस गिर गई है उस पर्टिकुलर गुड की। तो 5 से 4 पे आ गई। तो अब देख पा रहे होंगे कि पहले वो, अगर वो 100 यूनिट्स खरीद रहा था, तो 4 कीमत होने की वजह से वो 200 खरीद रहा है। इसी तरीके से जब 3 है, जब 3 प्राइस हो गई, तो वो अब 300 यूनिट्स खरीद रहा है। 2 हो गई, अब 400, और 1 हो गई तो वो 600 यूनिट्स खरीद रहा है, यानी कि कम दाम पे वो ज़्यादा यूनिट्स डिमांड कर रहा है। तो जब हम इनको एम्प्लॉय करेंगे, जब हम प्राइस को वाई एक्सिस पे एम्प्लॉय करेंगे और क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉय करेंगे, तो जिस तरीके से प्राइस जब 5 है, तो इसके रिलेशन में करॉस्पॉन्डिंग में हम 100 यूनिट्स लगाएंगे। उसी तरीके से 4 पे हम 200 लगाएंगे, 3 पे 300, 2 पे 400, और 1 पे 600 लगाया हमने। तो अब क्या हो गया कि जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डिमांड कर्व बन के आएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो। यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि आपकी जो डिमांड करो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, और वो इस वजह से होगी क्योंकि जब जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस जो है बढ़ जाएगी तो डिमांड उसके लिए कम होगी, और अगर उसी गुड की प्राइस जो है कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हमारी जो डिमांड करो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आती है। सवाल पूछा जा सकता है कि भाई, एक एक क्वेश्चन तो ये बनता है एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि हमारा जो लाभ डिमांड है वो क्या शो करता है, मतलब कि कौन सा वाला रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के? इनवर्स। इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर इनवर्स रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका ये भी सवाल बन सकता है कि आप हमें बताइए कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? तो वो लाभ डिमांड की वजह से ही होती है, क्योंकि लाभ डिमांड यही कहता है कि गुड की प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, गुड की प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। समझ आ गई? ये था इसका कंसेप्ट। अब क्या है कि अब सवाल ये बनता है कि भाई, मतलब कि प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ती क्यों है, या प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड गिरती क्यों है?
सवाल ये पैदा होता है। तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है इनकम इफेक्ट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्या क्या है? इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब देखिए कि इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट किस तरीके से लाभ डिमांड को क्या करते हैं, क्या करते हैं, साबित करते हैं कि हाँ लाभ डिमांड एग्जिस्ट रियली करता है। अब देखिए क्या हो गया कि जब किसी कमोडिटी की क्या होगी, जब किसी कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाती है, गिर जाती है। जहन में रखना, किसी किसी चीज़ की कीमत क्या होगी, गिर गई, लेकिन हमारा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम सेम है, यानी उसकी इनकम अगर पहले 100 रुपये थी, कितनी थी, 100 रुपये थी, अभी भी 100 रुपये है। तो लेकिन वो कोई चीज़ खरीदता था और उस चीज़ की कीमत अब गिर गई, यानी अब हमारा जो कंज्यूमर है वो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा अमीर हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि क्योंकि अब उसके पास, जब मान लीजिए कि अगर वो, मान लीजिए एक पेन खरीद रहा था वो, ठीक है, पेन खरीद रहा था वो, 80 रुपये का पेन खरीद रहा था वो पहले, ठीक है, मान लीजिए कोई पेन था, उसकी इनकम, मतलब कि हमारा एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम क्या थी, 100 रुपये थी, ठीक है, और वो क्या कर रहा था, उस 100 रुपये से एक पेन खरीद रहा था और उस पेन की कीमत थी 80 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि पेन की कीमत क्या है, 80 से, मान लीजिए 80 से 50 पे आ गई, ठीक है, और हमारे बंदे की, हमारे कंज्यूमर की इनकम क्या है, सेम ही है। अब देखिए, पहले पहले जब वो क्या करता था, पहले जब वो 80 रुपये का पेन खरीदता था तो उसके पास 100 में से सिर्फ 20 ही रुपये बच जाते थे, लेकिन अब उसे जब जब पेन की कीमत 50 रुपये बन गई है, तो उसके पास जब वो खर्च करेगा पेन पर, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 50 रुपये बचेंगे, यानी पहले के मुकाबले में अमीर हो गया हमारा कंज्यूमर, यानी उसकी रियल इनकम क्या हो गई है, रियल इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है। समझ आ गई? तो इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। क्या होता है कि जब जब एक चीज़ की कीमत गिर जाती है तो हमारा कंज्यूमर जो है पहले के मुकाबले में अमीर हो जाता है, इसी वजह से वो ज़्यादा डिमांड करता है। और जब किसी चीज़ की कीमत हो जाती है, बढ़ जाती है, याद रखना, किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, हमारे हमारे कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट है, तो वो पहले के मुकाबले में थोड़ा गरीब हो जाता है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो इस वजह से वो डिमांड कम करता है। तो इसीलिए डिमांड जो लाभ डिमांड जो है इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के दरमियान में। अब एक और आता है, ये तो आ गया ना इनकम इफेक्ट, अब आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है कि, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए दो गुड्स हैं, ठीक है, चाय और कॉफी है, ठीक है, टी एंड कॉफी है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या क्या है, चाय और कॉफी है। अब मान लीजिए कि चाय की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत हो गई, बढ़ गई, लेकिन कॉफी की कीमत कांस्टेंट रही, कॉफी की कीमत कांस्टेंट, चाय की कीमत बढ़ गई। अब क्या होगा, ऐसे में चाय जो है वो कॉफी के मुकाबले में क्या हो गई, थोड़ी सी महंगी हो गई, और कॉफी क्या है, चाय के मुकाबले में सस्ती है। तो जो लोग पहले चाय पीते थे, अब वो चाय नहीं बल्कि कॉफी की तरफ मतवजा हो जाएंगे, अब वो कॉफी कंज्यूम करेंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, हमारे गुड की डिमांड, चाय की डिमांड कम हो जाएगी। देखा किस तरीके से प्राइस, चाय की डिमांड, चाय की प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड कम होगी। लेकिन इसके बरक्स, मान लीजिए चाय की कीमत कम हो गई, चाय की कीमत कम हो गई और कॉफी की कीमत उतनी की उतनी रही। अब क्या है कि चाय जो है कॉफी के मुकाबले में सस्ती हो गई, है ना, और कॉफी जो है चाय के मुकाबले में महंगी हो गई। तो जो लोग चाय नहीं पीते थे पहले, खाली कॉफी पीते थे, तो अब कॉफी महंगी होने की वजह से वो किसकी तरफ मतवजा होंगे, वो चाय की तरफ अपना रुख करेंगे और चाय कंज्यूम करेंगे। तो इस वजह से चाय की डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट काम करता है, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, या फिर लाभ डिमांड एग्जिस्ट करता है। अब लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लाभ डिमांड की, यानी कुछ केसेस ऐसे भी, या फिर कुछ गुड्स ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिनमें लाभ डिमांड वर्क नहीं करता है। तो सबसे पहले आता है गुड्स हैविंग प्रेस्टिजियस वैल्यू, इसको कहते हैं वेबलिन इफेक्ट। अब क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो एक गुड की वैल्यू को उसकी कीमत से नापते हैं, यानी कि अगर एक गुड की कीमत ज़्यादा है, क्या है, गुड की कीमत ज़्यादा, एक चीज़ की कीमत ज़्यादा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए उसका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। जैसे डायमंड है भाई, जैसे डायमंड है, देखिए डायमंड क्या होता है, कुछ ही लोगों के पास होता है, क्योंकि उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, तो कम लोगों के पास होता है वो।
इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके लिए डायमंड के लिए सेटिस्फेक्शन या फिर डायमंड की इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब क्या हो जाएगा कि अब अगर डायमंड की कीमत क्या हो जाएगी, डायमंड की कीमत कम हो जाएगी। देखना, डायमंड की कीमत कम हो जाएगी तो काफ़ी तो लोग क्या करेंगे, कुछ लोग उसे खरीदेंगे, लेकिन मतलब बहुत सारे लोगों के पास आ जाएगा वो, डायमंड की कीमत कम हो गई, ठीक है, डायमंड की कीमत क्या हो गई, मान लीजिए कम हो गई। तो जो लोग डायमंड की वैल्यू, ठीक है, डायमंड की वैल्यू उसकी प्राइस के बेसिस पे नापते थे, इन टर्म्स ऑफ द प्राइस नापते थे, उनके लिए डिमांड, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसीलिए वो उसको कम डिमांड करेंगे। तो हो गया ना, अब यहाँ पे उल्टा हो गया ना, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, एक गुड की कीमत क्या हो जाएगी, कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी या डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर वेबलिन इफेक्ट में तो उल्टा हो रहा है ना, वेबलिन इफेक्ट ये शो कर रहा है कि भाई एक गुड की प्राइस जो है कम होगी तो उसकी डिमांड कम होगी। वो इस वजह से होगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक गुड की कीमत को, जो एक गुड की वैल्यू को उसकी कीमत से नापते हैं। अगर गुड की कीमत ज़्यादा है तो उनके लिए उस गुड की वैल्यू ज़्यादा, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन अगर उस गुड की कीमत कम है, ठीक है, तो उनके लिए उस गुड की वैल्यू कम, तो वो कम डिमांड करेंगे। तो मैंने एग्जांपल भी दी डायमंड की, ठीक है, डायमंड एक प्रेस्टीजियस गुड माना जाता है ना, उसकी प्रेस्टीज वैल्यू है। अगर उसकी कीमत कम हो जाएगी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपर स्टार्टा वाले लोग हैं, उनके लिए उसकी कीमत, उन वैल्यू कम हो जाएगी तो वो उसकी डिमांड कम करेंगे। तो देखिए किस तरीके से वेबलिन इफेक्ट क्या शो करता है, क्या एक्सप्लेन करता है। वेबलिन इफेक्ट उन गुड्स की डिमांड को एक्सप्लेन करता है जिन गुड्स की डिमांड जो है प्राइस के गिरने की वजह से कम होती है और डिमांड प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल उल्टे है हमारे लाभ डिमांड के, जो ये बताता है कि प्राइस गिरेंगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी। उसके बाद आता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स भी क्या करता है, गिफिन गुड्स ये शो करता है कि जैसे अभी हमने ऊपर देखा वेबलिन इफेक्ट क्या बताता है, एक गुड की कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम होती है। लेकिन गिफिन गुड बताता है, गिफिन गुड्स वो गुड्स कहलाते हैं जिनकी डिमांड जो है प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ती है, ना कि कम होती है। समझ गए आप। तो ये है गिफिन गुड्स। अब ये गिफिन एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। क्या था कि उन्होंने 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उनकी एग्जांपल लेकर के इसको समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने ये एग्जांपल ली थी कि मान लीजिए कि हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो क्या करते थे, सिर्फ दो गुड्स कंज्यूम करते थे, मीट और ब्रेड, ठीक है। अब क्या होता था, मान लीजिए कि हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो कंज्यूमर है, यानी कि जो वो वर्कर्स थे, वो क्या करते थे, हफ्ते में 2 दफ़ा क्या खाते थे, मीट खाते थे, और 5 दफ़ा क्या खाते थे वो, यानी कि हफ्ते के 2 दिन वो मीट खाते थे और 5 दिन क्या खाते थे, वो ब्रेड खाते थे। अब क्या हो गया कि मान लीजिए कि ब्रेड की कीमत क्या है, मान लीजिए कि ब्रेड की कीमत 10 रुपये है, यानी कि उनको पर डे कितना खर्चा आता था ब्रेड पे, 10 रुपये आता था पर डे, उनको खर्चा आता था ब्रेड पे पर डे, 10 रुपये खर्चा आता था। अब मान लीजिए, और उनकी कीमत क्या, और उनकी इनकम क्या थी, मान लीजिए कि उनकी इनकम है भाई 70 रुपये, 70 नहीं, हम मान लेते हैं उनकी इनकम है 90 रुपये, ठीक है, उनकी इनकम कितनी है, 90 रुपये है। अब वो क्या करते थे, वो 5 दिन क्या करते थे, 5 दिन खाते थे वो ब्रेड, 10-10 रुपये करके खर्चा करते थे, तो 5 दिन वो खाते थे वो ब्रेड, और जो उनके पास जो 40 रुपये बच जाते थे, वो 40 रुपये से वो मीट खाते थे। लेकिन मान लीजिए कि अब उनकी इनकम क्या है, वो कांस्टेंट है, उनकी इनकम उतनी ही है, 90 की 90 ही है, लेकिन ब्रेड की कीमत क्या है, 10 से 15 हो गई, 10 से 15 हो गई। तो अब वो क्या करेंगे, अब देखिए, अब वो क्या करेंगे, हफ्ते के अब वो मजबूर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, उनको अब मीट कम खाना पड़ेगा और ब्रेड ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। वो इस वजह से 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 15 बचे 75। अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले 50 रुपये खर्चा आता था ब्रेड पे, लेकिन अब ब्रेड की कीमत 10 से 15 होने की वजह से उनको 75 रुपये अब खर्चा आ रहा है। यानी अब क्या होगा, अब वो क्या करेंगे, अब वो मीट नहीं बल्कि ब्रेड कंज्यूम करने में ही समझदारी होगी उनके लिए, क्योंकि उनके पास तो पैसा कम हो रहा है ना, अनकरीब 15 रुपये कम हो रहे हैं उनके पास, ठीक है। अगर उन्होंने 2 दिन मीट खाना तो उनके पास 15 रुपये कम हो रहे हैं। तो अब वो क्या करेंगे, बल्कि 7 के 7 दिन ही ब्रेड खाएंगे। तो देखिए किस तरीके से ब्रेड की कीमत बढ़ने की वजह से ब्रेड की डिमांड भी बढ़ गई। तो इनको कहते हैं आप गिफिन गुड्स। तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।